नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। रामगढ़ उपचुनाव सामने है। रामगढ़ उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। एनडीए है, यूपीए, दोनों ही अपनी तरफ से पूरी जोर लगाते हुए नजर आ रही है। रामगढ़ उपचुनाव के लिए पार्टियां अपनी दावेदारी ठोक रही है रामगढ़ की सीट पे कि हम जीतेंगे, परचम लहराएगा। अगर उपचुनावों की बात की जाए तो बीजेपी और आजसू दोनों सभी उपचुनावों को लड़ी साथ में मिलकर और सब में उन्हें शिकस्त हासिल हुई है। लेकिन अगर रामगढ़ सीट की बात की जाए तो रामगढ़ सीट में 3 बार अपना परचम लहरा चुके चंद्र प्रकाश चौधरी और आजसू का कहना भी है कि 3 बार हमने वहां पे अपना परचम लहराया है। और वैसे में देखने वाली बात है कि रामगढ़ उपचुनाव किसकी जो होगी जीत और किसकी होगी हार। दावे तो बोलते हैं कांग्रेस की ओर। क्या कुछ कहना है राजेश ठाकुर का इस रामगढ़ उपचुनाव को किस रूप में देखते हैं वो सुनते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तिथि की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस की ओर से क्या कुछ रणनीति फिलहाल तैयार की जा रही है उपचुनाव को लेकर? देखिए, ये तो सबको मालूम था कि फरवरी में चुनाव होना है और उस निमित्त हम लोगों ने जो बैठक की थी, अभी पीएसी की बैठक रामगढ़ में, तो उस पर चर्चा हुई थी और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। चूँकि हमारी नेता जो हैं वहाँ और विधायक रही ममता देवी आंदोलन के केस में जेल गई हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि जो विस्थापन की लड़ाई लड़ रही थी वो ऐसे नेता को जानबूझ करके पिछले जो डबल इंजन की सरकार थी उसने जेल में डाला है और वो कांग्रेस की विधायक थी। तो पूरे रामगढ़ के लोगों के मन में एक बात है कि हम लोगों ने जिसको विधायक बनाया था, आंदोलन की उपज थी और उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने महिला होने के बावजूद इस तरह के मुकदमे तय किए, जिसके कारण आज उन्हें 5 वर्षों की सज़ा हो गई। तो हम ये समझते हैं कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, वो फैसला लेगी। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे कार्य समिति की बैठक हो, पीएसी की बैठक हुई, सब में जोरदार तरीके से चर्चा हुई है और पूरा प्रदेश ये संकल्पित है कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ से फिर से एक बार चुनाव वहाँ के कांग्रेस के विधायक को बनाना है। अलायंस की ओर से उम्मीदवार कौन रहेगा, इसको लेकर चर्चाएं हुई है क्या? नहीं, देखिए, इस पर कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में हम लोग पहले साथ लड़े थे और जो आंदोलन के केस में वो जेल गई हैं और वो कांग्रेस सीट लड़ी थी, तो इसमें कोई बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सही है कि मीडिया के माध्यम से इस तरह की चर्चा कराई जाएगी, बहुत तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। वो लोग अलग लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग लड़े थे अलग। अब उनको तय करना है कि वो अलग लड़ेंगे कि साथ लड़ेंगे। कितना कमज़ोर हुई है भाजपा, ये तो अभी पता चल जाएगा जब वो जैसी बातें आ रही है सामने कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आदरणीय रघुवर दास जी आज विधानसभा में नहीं हैं, बाबूलाल मरांडी जी की सीट खतरे में है, वो आए और चुनाव लड़े। चूँकि उनकी सरकार ने ममता देवी पर मुकदमा किया था, तो हम चाहेंगे कि अगर उन्होंने सही किया था तो आकर के वहाँ चुनाव लड़के दिखाएं। तो जिस तरह से किया है उसका वहाँ न्याय मिलेगा, वहाँ फैसला देगी जनता। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल चुनाव लड़ने के हालात में नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से हमें लगता है कि उनको आजसू के सहारे ही लड़ना होगा। संभावना जताई जा रही है कि बजरंग महतो उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस। नहीं, ये तो निश्चित रूप से जब कोई चुनाव होता है तो लोग तरह तरह की संभावना जताते हैं। ये तो पार्टी को के आला कमान को फैसला करना है। हम तो जो यहाँ का फीडबैक है, आदरणीय प्रभारी जी खुद से रामगढ़ जा कर के उनको वो प्राप्त कर चुके हैं और जो भी फीडबैक लिया जाएगा वो हम देंगे और तभी तय होगा। वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ सारी चीज़ें तय होगी कि कौन चुनाव लड़ेगा और जैसे ही तय होगी, जैसे ही सूचना मिलेगी, सबसे पहले आपको बताया जाएगा। किस रूप में देखती है आजसू, इन सभी चीज़ों की बात हम करेंगे। आजसू से देवशरण भगत जी हमारे साथ मौजूद है। देवशरण जी, रामगढ़ उपचुनाव सामने है, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? देखिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र आजसू का रहा है। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी वहाँ 3 बार वहाँ का नेतृत्व कर चुके हैं। आज अगर रामगढ़ में विकास
को देखते हैं, यह रामगढ़ का पहचान अगर पूरे प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बना है तो चंद्र प्रकाश जी के नेतृत्व में ही बना है। और वर्तमान में उपचुनाव में भी हम विकास के उस अवरुद्ध गति को फिर गति देने का ही संकल्प लेंगे। आजसू पार्टी रामगढ़ के उन तमाम बुनियादी विषय, जिन विषयों को लेकर के चंद्र प्रकाश जी मुहिम छेड़े थे, जो रुक गया था, जिसके कारण आज जनता वहाँ की अपने आप में एक ठगा महसूस कर रही है। लोग को लगता है कि कुछ रुक गया था, हम कहीं ठहर गए थे। अब उस ठहराव को तोड़ने का ये उपचुनाव होगा। वर्तमान में जो सरकार है उस बेरोजगारी के दंश से मुक्ति पाने का भी ये चुनाव होगा। लूट और खसोट का जो ये है उसको जवाब देने का भी यह मौका होगा। कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों के खिलाफ जनादेश देने का ये अवसर है। एनडीए में आप हैं और बीजेपी है, मतलब आजसू और बीजेपी, कितना सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी से पूरे चुनाव पे आपको? भारतीय जनता पार्टी और आजसू विगत जितने भी उपचुनाव हुए हैं एक साथ हम लोग लड़े हैं। रामगढ़ उपचुनाव भी हम लोग एक साथ मिल बैठ के लड़ेंगे और पूर्ण सहयोग के साथ हम वह विजय पताका फहराएंगे। आपने कहा सभी उपचुनाव आप लोग साथ में मिलकर लड़े उपचुनावों में, लेकिन आप लोगों को शिकस्त मिली है। 4 उपचुनाव हो चुके हैं, चारों में शिकस्त में मिली है। इस चुनाव में क्या कुछ नज़ारा दिखाई पड़ रहा है? हम तो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन नया इतिहास गढ़ने पर विश्वास करते हैं। जो हुआ है वो नहीं होगा, ये रामगढ़ में दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे में आजसू का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। अगर बात की जाए तो 3 बार आजसू के विधायक रह चुके हैं रामगढ़ में। अब ये पूरे चुनाव किस रूप में आता है, रामगढ़ इस बार किसकी जीत होगी, ये तो देखने वाली बात है। आने वाला दिन ही बता पाएगा और चुनाव के बाद ही ये सभी चीज़ें पता चलेगी। वैसे सभी पार्टियां दावा ठोक रही कि हमारी उपचुनाव किसकी जो होगी जीत और किसकी होगी हार, दावे तो सभी ठोक रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।